हेलो बच्चों, गुरुकुल एकेडमी के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं संजीव वर्मा आज आपको क्लास 10th की मैथ की प्रश्न नंबर 2C पढ़ाने वाला हूं। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न नंबर 2C में जो सवालें हैं वह हैं बहुपद की त्रिघात बहुपद की सवालें। तो प्रश्नावली को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ फार्मूलों के बारे में हम जान लेते हैं। तो त्रिघात बहुपद जो होता है, त्रिघात बहुपद इक्वल उसका व्यापक रूप क्या होता है? वह होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक। त्रिघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है क्या होता है? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक। और ध्यान रहे ए इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक। अब यहाँ पर अब ये फार्मूला हो गया। अब इसके आधार पर हम मानते हैं माना बहुपद का शून्यक अल्फा बीटा तथा गामा। ठीक। तो इसके आधार पर हमें एक फार्मूला मिल जाएगा। शून्यकों का योग बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा? शून्यकों का योग बराबर एक्स स्क्वायर का गुणांक बटा एक्स क्यूब का गुणांक। ठीक। अब एक्स स्क्वायर क्या गुणांक है? देखो यहाँ बी है ना, क्या है? बी है माइनस में। ठीक है। तो हो जाएगा फार्मूला आगे माइनस बी अपान एक्स क्यूब का क्या गुणांक क्या है? ए। तो हो जाएगा ए। ठीक। यहाँ शून्यकों का योग, शून्य क्या है? अल्फा बीटा और गामा। ठीक। तो क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी अपान। ठीक। अगला फार्मूला देखते हैं। दूसरा फार्मूला होता है शून्यकों के गुणन, एक दूसरे के गुणनफल के योग होता है ना। तो हो जाएगा जैसे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा और अल्फा इक्वल टू। ठीक। ये क्या हो जाएगा? एक्स का गुणांक बटा एक्स क्यूब का गुणांक। ठीक। तो क्या एक्स क्या है इसमें? एक्स देखा जाए तो सी है ना। क्या हो जाएगा? सी अपान ए। ठीक। ए बी प्लस बी अल्फा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस गामा अल्फा का क्या हो जाएगा? इक्वल टू सी अपान ए। ठीक। तीसरा फार्मूला होगा यहाँ पर शून्यकों के गुणनफल। तो अल्फा बीटा और गामा इक्वल टू हो जाएगा माइनस अचर पद बटा एक्स क्यूब का गुणांक। ठीक। इक्वल टू अचर पद इसमें क्या है? ये क्या है? डी है ना। क्या है? माइनस डी अपान क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब क्या है? ए। ठीक। अब इन्हीं फार्मूलों का हम प्रयोग करके इस प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। तो इस प्रश्नावली चलते हैं प्रश्नावली पर। प्रश्नावली का जो पहला क्वेश्चन है वो है सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक हैं और प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और फिर देखते हैं सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक हैं। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को स्थापित कीजिए। ठीक। तो चलते हैं। पहला आपका क्वेश्चन जो है वह है 2x
क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, उसके शून्य क्या है 1/2 और 1 और ये -2। ठीक, तो अब आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुपद, ये बहुपद है ना, तो बहुपद की ax इस क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d पर तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर। ठीक, आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखो हमें अल्फा क्या मान क्या है 1/2, बीटा क्या है 1 और गामा क्या है -2। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्या करना होगा, हमें इन मानों को क्या रखना होगा, इस फार्मूले पर, इस बहुपद पर रखना होगा। अगर इसका मान 0 आ रहा है, इसका मतलब ये क्या, इसके 0 है। ठीक, तो क्या करेंगे, x इक्वल टू 1/2 रखने पर। ठीक, तो 2x के स्थान पर क्या रखते हैं 1/2, क्यूब है क्यूब प्लस x 1/2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1/2 प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक, अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे, 2 हो जाए, ये 2 हो जाएगा, एक का जब एक बार 3 बार गुणा हो 1 और 2 का जब 3 बार गुणा का 8, तो प्लस 1 का 1, 2 दूना 4 माइनस 5/2 प्लस 2 बराबर 0। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो 2 से कट जाएगा, 2 चौके 8। ठीक, तो क्या हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2 बराबर 0। हम इसका बटा 1 मान लेते हैं। ठीक, अब इनका एलसीएम 4 6 2 और 1 एलसीएम क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक, 4 1 कम 4, 1 गुणा ऊपर 1 प्लस 1 चौके 4, 1 यहाँ पर भी, यहाँ माइनस है। ठीक, तो 2 दूना 4, 2 हो जाएगा 2 पंचे 10 प्लस 1 चौके 4, 4 दूना 8 बराबर 0। ठीक, अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पर ध्यान रखना, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो प्लस ये हो जाएगा 10 माइनस 10/4 बराबर 0। ठीक, तो 10 में 10 का 0/4 बराबर 0, तो 0 इक्वल टू 0। ठीक, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर अब x का मान क्या रखेंगे 1/2, x का मान क्या रखने पर, x इक्वल टू क्या रखने पर 1, क्या 1/2 रख दिए, अब रखना है x का मान 1। अब इसी बहुपद पर, तो 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक, आगे सॉल्व करते हैं इसको। अब यहाँ पर x जहां है वहां पर क्या रखना होगा, हमें 1 रखना होगा। ठीक, हो जाएगा 2 गुणे 1 की पावर कितना 3 प्लस x के स्थान पर 1 की पावर 2 माइनस 5 गुणे 1 प्लस 2 बराबर 0 हो जाएगा। 1 का गुणा कितनी बार गुणा करने पर 1 ही आ जाए, तो 2 1 कम 2 प्लस यहाँ 1 हो जाएगा माइनस 5 1 कम 5 प्लस 2 बराबर 0। ठीक, ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस, तो क्या जुड़ जाएगा, 2 दूना 4 1 5, 5 माइनस 5 बराबर 0, तो 0 इक्वल टू 0। ठीक, अब पुनः क्या करते हैं, पुनः ध्यान रहे, तो क्वेश्चन था x का मान क्या रखेंगे -2, क्या रखेंगे -2। ठीक, तो x इक्वल टू -2 रखने पर, ठीक, तो बहुपद क्या है आपका 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0। ठीक, अब यहाँ x स्थान पर क्या रखना होगा -2, हो जाएगा 2 गुणे -2 की पावर 3 प्लस, तो x के स्थान पर -2, तो -2 का स्क्वायर माइनस 5 गुणे -2 प्लस 2 बराबर 0। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ हो जाएगा ये 2 गुणे, इससे जब गुणा 3 बार करेंगे तो -8 आ जाएगा, -8 प्लस ये हो जाएगा 2 दूना
4 प्लस में 4 हो जाएगा, यहाँ माइनस माइनस का हो जाएगा +10 प्लस 2 बराबर 0। ठीक, अब जोड़ लेते हैं, जो 8 दूनी 16, क्या हो जाएगा -16 प्लस 4 10 4 14 14 2 16 इक्वल टू 0। तो माइनस, यहाँ प्लस माइनस कट जाएगा, 0 इक्वल टू 0। ठीक, अब क्या कर लेते हैं, इसके उत्तर की जांच कर लेते हैं। अब यहाँ लिखेंगे सत्यता की जांच। क्या लिखेंगे, सत्यता की जांच। ठीक, सत्यता की जांच करने पर आगे बढ़ते हैं। सत्यता की जांच। ठीक, अब उन्हीं फार्मूलों का प्रयोग करना है जो फार्मूले हम ये आपको बताए हैं। तो पहला है शून्यकों का योग। क्या, शून्यकों का योग। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू, हमने क्या बताया था, -x² का गुणांक बटा x³ का गुणांक। ठीक, अल्फा बीटा गामा हमें क्या प्राप्त था ना, तो अल्फा में क्या, अल्फा इक्वल टू दिया गया था, देखो अल्फा इक्वल टू दिया गया था हमें क्या, 1/2, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 प्लस बीटा क्या दिया 1 प्लस -2। ठीक, इक्वल टू, अब यहाँ पर एक्स का गुणांक क्या था इसमें, देखो -x² का गुणांक क्या था, देखो -1 ना, यहाँ हो जाएगा -1 बटा x³ गुणांक 2। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, बटा 1 कर लेते हैं इनका, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 2, 2 कम 2, यहाँ जाएगा 1 हो जाएगा, 1 2 के 2, यहाँ 2, यहाँ माइनस किया आ जाएगा -4 हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा -4 बराबर -1/2। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे, प्लस प्लस तो हो जाएगा 3 प्लस -4/2 बराबर -1/2। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा -1/2 बराबर -1/2। ठीक, तो अगले फार्मूले चलते हैं। अगला फार्मूला क्या था, फार्मूला था ए बी प्लस बी अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा और अल्फा इक्वल टू क्या था, एक्स का गुणांक बटा x³ का गुणांक। ठीक, तो अल्फा बीटा, अल्फा का मान क्या दिया था, देखो अल्फा का मान क्या दिया 1/2, यहाँ हो जाएगा 1/2, बीटा क्या था 1 फिर प्लस बीटा 1, गामा क्या था -2 प्लस -2 प्लस 1/2 बराबर एक्स का गुणांक क्या था, अगर देखा जाए एक्स गुणांक क्या था यहाँ पर -5 था ना, यहाँ क्या हो जाए। चलते हैं अगले फार्मूले पर। अगला फार्मूला था शून्यकों के एक साथ गुणा करने का योग। ठीक है ना, एक फार्मूला क्या था, अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू क्या था, एक्स का गुणांक था, क्या था एक्स का गुणांक बटा x³ का गुणांक। ठीक, तो अल्फा क्या था यहाँ पर देखो 1/2 गुणे बीटा क्या था 1 फिर प्लस बीटा 1 गुणे गामा क्या था -2 प्लस
और गामा क्या था -2 इंटू अल्फा क्या था 1/2 बराबर एक्स का गुणांक क्या है, एक्स का गुणांक क्या देखो -5 है, तो -5/x के गुणांक 2। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ -1 हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/2 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा -2/1 प्लस यहाँ पर -1। ठीक, इसका बटा हम कर देंगे, बराबर क्या हो जाएगा -5/2। ठीक, सॉल्व करते हैं तो एलसीएम क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 2 एक कम 2 1, यहाँ 1 1 2 के 2 2 दूना यहाँ -4। ठीक, यहाँ फिर प्लस 1 2 के 2 माइनस कितना 2। ठीक, इक्वल टू -5/2। अब यहाँ सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पर -6/2 बराबर -5/2, क्या हो जाएगा 5/2। ठीक, आगे चलते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो होगा -5/2 इक्वल टू -5/2। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं, तीसरे फार्मूले का हम प्रयोग करते हैं। तीसरा फार्मूला क्या होता है, शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल बराबर शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, माइनस अचर पद बटा x क्यूब का गुणांक। ठीक, शून्यकों का गुणनफल क्या था, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू, अब यहाँ देखो इसमें अचर पद क्या है, ये देखो 2 है ना, यहाँ देखो -2/x गुणांक क्या है 2, 2 से 2 कट जाएगा -1। यहाँ पर अल्फा का मान क्या था 1/2 गुणे 1 गुणे -2 बराबर -1, तो 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा -1 बराबर -1। ठीक, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो दूसरा क्वेश्चन था, x² - 4x² + 5x - 2, इस पे शून्य क्या दिए हैं 2 1 और 1। ठीक, क्या दिए हैं 2 1 और 1। तो सबसे पहले क्या करते हैं, बहुपद को ax³ + bx² + cx + d पर तुलना करने पर ठीक, तुलना करने पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ शून्य क्या है, शून्य क्या है 2 1 और 1, तो हमें x इक्वल टू क्या रखना होगा, x इक्वल टू 2। ठीक, जहाँ x है वहाँ पर क्या रखना होगा 2, यहाँ हो जाएगा x³ - 4x² + 5x - 2 बराबर 0। ठीक, x का मान अगर हम रखते हैं, अगर 0 आ जाता है इसका मान, इसका मतलब है ये 2 इसका क्या है शून्य है। ठीक, तो x के स्थान क्या रखेंगे 2, तो हो जाएगा 2 की पावर 3 माइनस 4 गुणे 2 की पावर 2 प्लस 5 गुणे 2 माइनस 2 बराबर 0, हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8। ठीक, यहाँ ये माइनस ये माइनस ये प्लस में, तो 4 चौ 16 प्लस 5 दूना 10 और यहाँ पर -2 बराबर 0। ठीक, अब जो संख्या प्लस में है उनको हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, जो प्लस संख्याएं हैं उनको हम जोड़ लेंगे। ये प्लस में हो जाएगा 10 और 8 18 -16 और -2, तो क्या हो जाएगा -18 बराबर 0।
तो ये कट जाएगा, 0 इक्वल टू 0। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे फिर से हमको वही करना है। x मान क्या रखना है, x का मान हमें क्या रखना है, देखो यहाँ पर x का मान क्या रखना है हमें, 1। ठीक, तो x पुनः x इक्वल टू क्या रखने पर 1। ठीक, तो बहुत को हम फिर से लिख लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस, सॉरी यहाँ माइनस है, माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 ठीक, बराबर क्या, 0। x स्थान पर क्या रखना है, 1 रखना है, तो हो जाएगा 1 की पावर 3 माइनस 4 गुणे 1 की पावर 2 प्लस 5 गुणे 1 माइनस 2 बराबर 0। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हमने इसका मान रख दिया, 1 की पावर कितनी बार करने पर 1 आएगा, माइनस 4 एकम 4, यहाँ प्लस 5 एकम 5 माइनस 2 बराबर 0। ठीक, तो जोड़ लेते हैं जो प्लस प्लस संख्या है, 5 1 6, 4 और 2 माइनस 6 बराबर 0, तो 6 माइनस 6 बराबर 0। ठीक, तो आगे देखते हैं। पुनः आप क्या करेंगे, पुनः क्या करें, x की पावर क्या रखने पर, 1 रखने पर, ठीक ना। तो पुनः हम x पावर 1 रखेंगे तो फिर से वही हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक, इसलिए हम इसको मान नहीं निकालते। अब क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को की सत्यता की हम जांच कर लेते हैं, सत्यता की जांच कर लेते हैं। ठीक, यहाँ देखते हैं, तो क्वेश्चन आपका था, यहाँ लिखना है सत्यता की जांच। ठीक, अब क्या करना है, हमें उन फार्मूलों का प्रयोग करना है जिसके पहले हमने प्रयोग किया था। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। ठीक, तो क्या होता है, शून्यकों का योग बराबर होता है माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटा एक्स क्यूब का गुणांक। ठीक, शून्यकों का योग क्या है, शून्य क्या थे, अल्फा बीटा और गामा था, यहाँ लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू एक्स माइनस एक्स गुणा क्या है, माइनस 4 का, यहाँ एक्स क्या है 1। ठीक, हो जाएगा। यहाँ आगे बढ़ते हैं, अल्फा क्या था, 2 प्लस 1 प्लस 1 बराबर माइनस माइनस 4 हो जाएगा, तो 4 बराबर कितना हो जाएगा, 4। ठीक, तो अगले फार्मूले का प्रयोग करते हैं। अगला फार्मूला क्या था, शून्यकों के एक साथ गुणा करने का योग। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, उसका फार्मूला क्या था, अल्फा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू एक्स का गुणांक बटा एक्स क्यूब का गुणांक। ठीक, तो अल्फा क्या था आपका, अल्फा क्या था 2, तो हो जाएगा 2 गुणे 1 प्लस 1 गुणे 1 प्लस 1 गुणे 2 बराबर एक्स का गुणांक क्या है, यहाँ पर देखो, यहाँ 5 है, तो हो जाएगा 5 बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 1, तो यहाँ 1, तो यहाँ हो जाएगा 2 1 कम 2 प्लस 1 कम 1 प्लस 2 कम 2 बराबर 5, तो 2 1 3 और 3 2 5। ठीक, क्या हो जाएगा 5, तो 5 बटा 5। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले फार्मूले का। अगला फार्मूला क्या था आपका, शून्यकों का गुणनफल, अल्फा बीटा और गामा इक्वल टू क्या था, माइनस अचर पद बटा एक्स क्यूब का गुणांक। ठीक, शून्यकों का गुणनफल क्या था, माइनस अचर पद बटा एक्स क्यूब का गुणांक। अल्फा का मान क्या था, एक अल्फा क्या था 2 था, अल्फा का मान देखा जाए तो क्या था 2 था, बीटा का 1 और गामा का 1 बराबर माइनस अचर पद क्या है देखो
अचर पद देखा जाए तो क्या था, देखो -2 क्या था, -2 ही था ना, तो -2 क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो -2 बटा कितना 1, तो यहाँ गुणा करने पर क्या हो जाएगा, 2 1 कम 2, यहाँ ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 था आपका, एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा 3 शून्यकों का गुणनफल क्रमशः ये दिया गया है। ठीक है ना, तो क्या है, हमें बहुपद ज्ञात करना है। ध्यान रहे, जब शून्यकों का योग हो और 2 शून्यकों के एक साथ लेकर उनको गुणनफलों का योग हो और 3 शून्यकों का गुणनफल का योग हो, तो आपको क्या करना है, एक फार्मूले का प्रयोग करना है। वो फार्मूला है त्रिघात बहुपद बराबर होता है x क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का एक्स स्क्वायर प्लस, अब अगला क्या है, 2 शून्य को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग। ठीक, प्लस क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स प्लस अल्फा बीटा और गामा। ठीक, ये आपका फार्मूला है। तो ठीक, एक्स स्क्वायर आपके फार्मूले में है। अब यहाँ पर क्या, देखो शून्यकों का योग क्या है, देखो 2 है ना, यहाँ हो जाएगा -2 एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा, अब इसका देखो मान क्या दिया, -7, यहाँ हो जाएगा -7 एक्स का प्लस, आगे देखना है, और गुणनफल का क्या है -14। ठीक, देखो सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, ठीक, -7x प्लस माइनस हो जाएगा माइनस इक्वल टू। ठीक, तो इस फार्मूले को याद रखें, त्रिघात बहुपद बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस उनके शून्यकों का योगफल का स्क्वायर, फिर शून्यकों के उनके एक साथ गुणनफलों का योग x प्लस शून्यकों का गुणनफल। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि बहुपद के शून्यक a माइनस बी, a और a प्लस बी हो तो a तथा b के मान ज्ञात करने हैं। क्या कहते हैं, मान ज्ञात करना है। तो शून्यक यहाँ पर दिया गया है और शून्य को मान कहते हैं। तो सबसे पहले हम फार्मूला का प्रयोग करेंगे शून्यकों का योगफल ना, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या होता है, बताओ, -x का -x स्क्वायर गुणांक ना, तो -x स्क्वायर का गुणांक बटा x क्यूब का गुणांक। ठीक, तो -x स्क्वायर गुणांक देखा जाए क्या है, तो -3 है ना, -3 है, यहाँ रखेंगे -3, ठीक, बटा x क्यूब गुणांक क्या है 1। ठीक, अब यहाँ पर अल्फा का मान देखो, अल्फा क्या दिया, a प्लस बी, a माइनस बी प्लस a प्लस a प्लस बी। ठीक, आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर आगे जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा a, तो क्या हो जाएगा 3a, ये माइनस बी और प्लस बी कट जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। ठीक, a बराबर क्या हो जाएगा 3 बटा 3, 3 से 3 कट जाएगा तो हो जाएगा 1, तो अल्फा इक्वल टू क्या हो गया 2। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अब दूसरे फार्मूले का हम प्रयोग करेंगे शून्यकों का गुणनफल। क्या कि शून्यकों का गुणनफल जो उस फार्मूले से सॉल्व करेंगे तो हमें बीटा और गामा का मान मिल सकता है। ठीक, तो लिखेंगे अल्फा बीटा गामा इक्वल टू क्या होता है, माइनस अचर पद बटा क्या, एक्स क्यूब का गुणांक। ठीक, तो क्या होगा अल्फा बीटा गामा, ठीक है ना।
अल्फा का मान क्या है देखो, अब यहाँ पर अल्फा का मान, अल्फा क्या दिया था, a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा a माइनस बी गुणे b क्या है a गुणे a माइनस a प्लस बी बराबर बराबर। देखो अब माइनस अचर पर क्या है इसमें, देखो एक है ना, क्या है एक है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस एक और यहाँ पर बटा एक। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर ध्यान रखना होगा, जब इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और आगे क्या है ए बराबर क्या है माइनस एक। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमें ए का मान, अल्फा का मान क्या निकला था, ए का मान क्या निकल आया था देखो, ए निकला था ना, हम इसको क्या कर देंगे यहाँ पर रख देंगे, तो हो जाएगा हमारा एक, यहाँ भी एक रखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर माइनस एक। जब इसका गुणा करेंगे हो जाएगा तो माइनस एक माइनस बी का स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर माइनस एक, या 75 करेंगे तो हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा माइनस एक, और इधर इसको भी सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा माइनस एक, तो माइनस बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा माइनस दो, माइनस माइनस कट जाएगा, हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा दो, तो b बराबर हो जाएगा अंडर रूट टू प्लस माइनस। ठीक, तो a का मान एक हो गया और b का मान दो आ रहे हैं, प्लस माइनस अंडर रूट दो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर जो 4 है आपका, यदि कह रहा है यदि बहुपद एक्स क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 12 हो तो इनके शून्यकों को ज्ञात करना है। ठीक है, क्या करना है, शून्य को ज्ञात करना है। ठीक, तो एक्स क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 12 बराबर 0। अब ध्यान रखना, हमें यहाँ पर x का कुछ ऐसा मान रखना होगा जो जीरो के समान हो जाए, क्या हो जाए जीरो के समान हो जाए। x का मान हम कुछ भी रख सकते हैं, एक रख सकते हैं, दो रख सकते हैं, तीन रख सकते हैं, चार रख सकते हैं, पाँच रखते हैं, बेटा कुछ भी रखते हैं। लेकिन ध्यान रहे यहाँ पर अगर हम धनात्मक संख्याएं रखेंगे, कोई भी धनात्मक संख्या करेंगे तो जीरो के समान नहीं होगा। इसका मतलब है एक्स का मान कोई हमें निगेटिव नंबर ही रखने पर हमें ये प्राप्त हो जाएगा। तो ध्यान रहे हम एक्स का मान माइनस एक रखते हैं, ठीक है, एक्स का मान माइनस एक रखने पर, तो अब जहाँ जहाँ एक्स है क्या रखेंगे माइनस एक, तो हो जाएगा एक्स एक की पावर माइनस एक की पावर 3 प्लस 9 गुणे माइनस एक की पावर 2 प्लस 20 गुणे माइनस एक प्लस 12 बराबर 0। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा माइनस एक प्लस, हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, ये देखो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पर 9। यहाँ अब ध्यान रखना ये 20, ये प्लस में ये माइनस में गुणा करेंगे तो माइनस 20, ये प्लस 12 बराबर 0। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे प्लस प्लस संख्या को जोड़ लेंगे तो 20 और 12 और 9 ये कितना हो जाएगा 21, और ये 20 और ये माइनस एक जोड़े माइनस 21 बराबर 0, हो जाएगा 0 इक्वल टू 0। इसका मतलब है x का मान क्या रखने पर, माइनस एक रखने पर हमें क्या प्राप्त हो जा रहा है 0 प्राप्त हो रहा है। तो कहना x माइनस अगर 1 है तो x प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब है x प्लस 1 इसका क्या है गुणनखंड है, x प्लस 1 इसका क्या है गुणनखंड है। अगर ये गुणनखंड है तो इससे क्या कर जाएगा ये कट जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करते हैं x प्लस 1 से हम इस पर इस संख्या इस बहुपद पर क्या कर देंगे भाग कर देंगे। तो ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो हो जाएगा x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 12 बराबर 0। यहाँ इसको क्या कर देना हमें भाग कर देना है, ठीक है। किसे भाग कर देना है x प्लस 1 से, ठीक, किसे भाग कर देना है x प्लस 1 से। चलो आगे भाग करते हैं। x यहाँ पर है, यहाँ एक्स स्क्वायर लाना है, तो पहला पद हमें बराबर करना है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर बार जाएगा ही जाएगा, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा क्यूब हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अब प्लस प्लस 1 का भी गुणा करें तो क्या हो जाएगा
एक्स स्क्वायर, तो घटाएंगे तो जाएगा माइनस, यहाँ माइनस, ये कट जाएगा, इसके जब यहाँ के सॉल्व करेंगे तो जाएगा 8x स्क्वायर। ठीक, अगला पद हम लिख लेते हैं, कॉपी कर लेंगे 20x। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान रखना है, अब यहाँ पर हमें 8x स्क्वायर लाना है, कितना लाना है 8x स्क्वायर। अब यहाँ x तो है ही, यहाँ पर x तो है ही, तो x और 8 तो 8x बाहर जाएगा। ठीक है, तो गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 8x स्क्वायर, ये प्लस 1 है, यहाँ 8x तो प्लस 8x, इसको घटाएंगे ये कट जाएगा, इसको क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ हो जाएगा 12x। ठीक, अब अगला क्या है 12। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ x है तो यहाँ 12x लाना है, इसका मतलब 12 से तो बुरा होगा ही होगा, तो हो जाएगा 12x, यहाँ प्लस एक बराबर में 12। ठीक, यहाँ माइनस माइनस कर जाएगा। ठीक, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, हमें इसके बहुपद प्राप्त हो गए ना। तो देखा जाए तो हमें क्या प्राप्त हुआ x प्लस 1 और अगले एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12, ठीक, इक्वल टू 0। ठीक, अब इनका क्या कर लेते हैं, हम गुणनखंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम ये तो इसका गुणनखंड तो होगा नहीं, अब इसका हम गुणनखंड कर लेते हैं। ठीक, तो सॉल्व करते हैं, तो हो जाएगा x प्लस 1, ये कॉपी हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें इसको तोड़ना है, 8 को ऐसे तोड़ना है, जोड़ने पर 8 आ जाए और गुणा करने पर 12 आ जाए, हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2x प्लस 12 बराबर 0। ठीक, 6 दूना 12, 6 दो 8। ठीक, x प्लस 1, इसका क्या हो जाएगा, इसमें क्या कह रही है x कैरी कर लेंगे तो बचेगा क्या x प्लस 6, यहाँ पर प्लस 2 कैरी हो जाएगा तो हो जाएगा x प्लस 6 बराबर 0। ठीक, अब आगे कर लेते हैं x प्लस 1। ठीक, और यहाँ पर क्या जो ब्रैकेट में है उसको हम एक लिख देते हैं x प्लस 6 और एक ब्रैकेट में x प्लस 2 बराबर 0। अब एक एक बहुपद को हमको सॉल्व कर लेना है, तो हो जाएगा x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर माइनस 1। ठीक, इसको सॉल्व कर दे x प्लस 6 बराबर 0, तो हो जाएगा x बराबर माइनस 6। ठीक, इसको सॉल्व करें x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर माइनस 2। ठीक, इसके सारे बहुपद प्राप्त, तो इसके बहुपद क्या हुए, ये इनके बहुपद प्राप्त हुए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, यदि बहुपद एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 का एक शून्य ए है तो ए का मान ज्ञात करना है। तो कह रहा है शून्य क्या है, ए है, तो यहाँ पर x इक्वल टू वो दे दिया है, क्या है ए। ठीक, तो हमें इस बहुपद में हमें x के स्थान पर क्या रखना है, ए रख देना है, हमें x का मान प्राप्त हो, ए का मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक, तो क्या करेंगे एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, एक्स मान क्या रखेंगे ए क्यूब माइनस ए गुणे ए का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस 3 बराबर 0। यहाँ सॉल्व करने क्या हो जाएगा ए क्यूब माइनस यहाँ हो जाएगा ए क्यूब, आधार बराबर है घाते जुड़ जाएंगे। ठीक, प्लस ए प्लस 3 बराबर 0, तो ये प्लस में ये माइनस में कट जाएगा, ए प्लस 3 बराबर हो जाएगा 0, तो ए बराबर हो जाएगा माइनस 2। ठीक, ए का मान हमें प्राप्त हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इस प्रश्नावली का अंतिम सवाल है, यदि बहुपद पी एक्स एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 24 के दो शून्यकों का गुणनफल 12 हो तो इसके शून्यकों को ज्ञात कीजिए। इसके शून्यकों को क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो चलते हैं सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, कह रहा है कि दो शून्यकों का गुणनफल क्या है 12 है, कहना मतलब अल्फा और बीटा का मान लेते हैं, क्या मान क्या है 12 है, क्या है 12 है। ठीक, अल्फा और बीटा का मान क्या है 12 है। ठीक है ना, तो आगे बढ़ते हैं। तो अब ध्यान रहे हमें क्या करना है, शून्यकों का, दो शून्यकों का गुणनफल 12 है तो उनके अन्य शून्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम रखेंगे अल्फा बीटा और गामा इक्वल टू क्या होता है,
तो होता है माइनस अचर पद बटा क्या, एक्स क्यूब का गुणा। ठीक, अल्फा बीटा, अब ध्यान अल्फा बीटा यहाँ पर क्या है, देखो 12 है ना, तो 12 बराबर 12 गामा, ठीक है ना, ए बी का मान रख देंगे, ठीक है ना, तो बराबर क्या हो जाएगा, अचर पद इसमें क्या है, तो -24, और यहाँ पर क्या है, एक्स का क्या है 1। ठीक, तो 12 गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा, -24, तो गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, -24 बटा 12, तो 12 कर -2, तो गामा का मान क्या निकल गया, -2। ठीक, अब ध्यान रहे यहाँ से अगर यहाँ पर थोड़ा सा हम और सॉल्व करेंगे तो इसको ऐसे भी सॉल्व करते हैं, अल्फा बीटा इक्वल टू क्या है 12, तो अल्फा का मान क्या हो सकता है 12 बटा क्या बीटा, अल्फा का मान क्या था 12 बीटा। ठीक, इसको हमको ध्यान रखना है। ठीक, आगे देखते हैं। अब हमें दूसरे फार्मूले का प्रयोग करना है, जो फार्मूला है आपका शून्यकों का योगफल। क्या है, शून्यकों का योगफल बराबर क्या था, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू, कौन सा फार्मूला है, शून्यकों का योगफल, तो क्या है माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटा एक्स क्यूब का गुणांक। ठीक, एक्स क्यूब का गुणांक, -x² कहाँ पर है, देखो क्या है -5 है, यहाँ हो जाएगा -5 और x² गुणांक क्या 1, यहाँ पर अल्फा का मान क्या है, अल्फा बीटा का मान क्या है बताओ, अल्फा बीटा का मान हमें कहाँ से प्राप्त होगा, चलो तो अब यहाँ पर अल्फा और बीटा, गामा, गामा का मान क्या है, देखो -2 है ना, माइनस, हाँ गामा का मान क्या है -2, यहाँ रखेंगे अल्फा प्लस बीटा -2। ठीक, तो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा -2 बराबर, यहाँ हो जाएगा 5, हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा 5 प्लस 2, 75 करेंगे 2 हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा 7। ठीक, बीटा का मान देखो, अल्फा का मान यहाँ देखो हमने क्या निकाला, देखो अल्फा इक्वल 12 बटा बी, यहाँ रखने बीटा का मान, बीटा का मान क्या रखने पर, बीटा इक्वल टू अल्फा इक्वल टू 12 बटा बीटा रखने पर। ठीक, क्या अल्फा इक्वल टू 12 बटा बीटा, अब यहाँ आगे सॉल्व कर देते हैं। ठीक, यहाँ हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर 7, और यहाँ अल्फा का मान देखो हमने निकाला था, अल्फा का मान क्या है 12 बटा बी निकाला था ना, तो अल्फा के स्थान पर क्या रखते हैं 12 बटा बी, तो हो जाएगा यहाँ 12 बटा बी प्लस बी 12 बटा बीटा, क्या बीटा प्लस बीटा बराबर 7। ठीक, तो इसको सॉल्व करने का हो जाएगा 12 प्लस यहाँ हो जाएगा बीटा स्क्वायर बराबर 7, यहाँ बटा क्या है बीटा है ना, यहाँ जब प्रतिशत करेंगे तो हो जाएगा 12 प्लस बीटा स्क्वायर बराबर हो जाएगा 7b। ठीक, तो हो जाएगा सही क्रम पर करने पर हो जाएगा बीटा स्क्वायर प्लस 7 बीटा प्लस 12 बराबर 0। ठीक, आगे सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ 7 को ऐसे तोड़ना है, गुणा करने 12 जोड़ने पर 7, तो हो जाएगा बीटा स्क्वायर प्लस 4 बीटा प्लस 3 बीटा इक्वल टू 12 बराबर प्लस 12 बराबर 0। ठीक, यहाँ 4 3 12 और 4 3 7। ठीक, यहाँ बीटा कम हो जाएगा तो हो जाएगा बीटा प्लस 4, यहाँ 3 कम हो जाएगा तो बीटा प्लस, ठीक इक्वल टू 0, तो बीटा प्लस 4 और यहाँ बीटा प्लस 3 बराबर 0। ठीक, अब क्या करेंगे, अब करना है बीटा प्लस 4 बराबर 0, तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा -4। ठीक, यहाँ पर बीटा प्लस 3 बराबर 0, तो बीटा बराबर -3। ठीक, तो
आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।